हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि दुर्दर। आज मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जो है हमारा आज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो कोई भी प्रोजेक्ट होता है इसका हम पूरा का पूरा मैनेजमेंट करते हैं। इसमें हमारे 5 प्रोसेसेस होते हैं। तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं वो हमारे स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक होते हैं। और कोई भी हमने प्रोजेक्ट लिया कि उसमें सेम हमारे ये प्रोसेस होते हैं। स्टेज 1 जो होती है वो हमारी इनिशियल स्टेज 1 होती है, सेकंड प्लानिंग, थर्ड वन जो होती है वो एग्जीक्यूटिंग, फोर्थ कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग एंड लास्ट वन जो होती है वो क्लोजिंग होती है। ठीक है, तो अभी हम इनिशियल लेवल में क्या करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका पूरा हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट जो कोई भी लगने वाले हैं उसके अंदर हमें जो कोई भी वेरिफिकेशन करना है। देन हमें सपोज हमें कुछ भी मतलब प्लानिंग करना है, इसके उसके लिए हमें क्या करना है, टाइम का मैनेजमेंट करना है। ये सब हम इनिशियल लेवल पे करते हैं। देन प्लानिंग फेज में क्या करते हैं हम, हमारे ऊपर जब अगर हमारा कोई कंस्ट्रक्शन का कुछ प्रोजेक्ट हुआ तो उसमें उसके लिए हमें कुछ ड्राइंग्स लगने लगने लगती है। ठीक है, तो जो ड्राइंग्स लगती है वो हमारे 2D या 3D की कोई भी लगती है तो वो हमारे पास है या नहीं उसका हम प्लानिंग करते हैं। ठीक है, फिर स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक हमें जो जो मतलब रिसोर्सेज लगने वाले हैं, हम टास्क कौन से असाइन किसको करने वाले हैं, ये सब हम प्लानिंग में करते हैं। हम उसके लिए फिर टाइम का मैनेजमेंट करते हैं, बजट का मैनेजमेंट करते हैं, हमारा कॉस्ट कितना आने वाला है हमारे प्रोजेक्ट के लिए, इसका हम सब कुछ प्लानिंग करते हैं इस प्लानिंग फेज में। और थर्ड जो होता है वो एग्जीक्यूटिंग होता है। एग्जीक्यूटिंग लेवल पे हम क्या करते हैं कि हमारा एक्चुअल जो वर्क होता है प्रोजेक्ट का वो हम स्टार्ट कर देते हैं एग्जीक्यूशन में। हम उस पर क्या करते हैं कि जो कोई भी हमने अब अगर हमने वर्क जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, सपोज हमने टास्क असाइन किए हुए हैं हर एक मेंबर्स को। ठीक है, जो कोई भी मेंबर्स है उसके लिए हमने जो कोई भी टास्क असाइन किए है वो उनका वर्क एक्चुअली वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है और हम वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, और फोर्थ में क्या होता है, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग। कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हमारा जो वर्क होता है उसके लिए हमें डिले हो रहा है या नहीं, ठीक है, उसके लिए हम कंट्रोल करते हैं। अगर हमें डिले हो रहा है तो हम टाइम जो है वो हमारा रिड्यूस करते हैं, टाइम रिड्यूस करते हैं। अगर हमारा एक जो टास्क है उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम लगने वाला है तो हम जो टाइम है, लेबर जो है वो हमारे बढ़ाते हैं और टाइम हमारा कम हो जाता है और इस वजह से हमारा प्रोजेक्ट डिले नहीं होता। तो ये हम वहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं और ये पूरा का पूरा हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर करता है। ठीक है, मॉनिटरिंग में भी वो पूरा पूरा मॉनिटर करता है प्रोजेक्ट अच्छे से चल रहा है या नहीं, ऑन टाइम है या नहीं, हमारे रिसोर्सेस वहाँ पे पूरे के पूरे हर एक टास्क के ऊपर मतलब रिसोर्सेस अवेलेबल है या नहीं। रिसोर्स के वजह से अगर डिले हुआ तो वहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा का पूरा हम कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग में करते हैं। देन लास्ट जो होता है वो हमारा क्लोजिंग होता है। ठीक है, क्लोजिंग जो होता है ये हमारा एंड का प्रोसीजर होता है। एंडिंग में हमारा जो प्रोजेक्ट मतलब खत्म हो जाता है तो हमें फाइनली एक प्रोडक्ट मिलता है, मतलब हमारा जो वर्क है वो फाइनली हमें मिल जाता है, यूनिक प्रोडक्ट मिलता है, वो हमारे क्लोजिंग प्रोसेस में आता है। ठीक है, अभी इसमें हम जो कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं वो हमारी ये 5 फेजेस होते हैं। ठीक है, फिर हमारे नेक्स्ट जो होते हैं ये हमारे 10 नॉलेज एरियाज होते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो फिर 5 जो हमारे प्रोसेस होते हैं उस पे हम ये 10 नॉलेज एरियाज लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो इंटीग्रेशन, देन स्कोप, थर्ड शेड्यूल, फोर्थ कॉस्ट, 5 जो है क्वालिटी, देन रिसोर्सेस, कम्युनिकेशन, रिस्क, प्रोक्यूरमेंट एंड स्टेक होल्डर्स। ये हमारे टोटली 10 नॉलेज एरियाज होते हैं। अभी इसमें वन बाय वन हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस ग्रुप जो है ये चार्ट है, इसमें हमें 5 प्रोसेस ग्रुप दिए। ठीक है, तो अब ये हमारे 5 प्रोसेस ग्रुप में हमारे ये 10 नॉलेज एरियाज है। तो हमारा फर्स्ट नॉलेज एरिया जो है वो इंटीग्रेशन है। इंटीग्रेशन में हम क्या करते हैं, इनिशियल लेवल पे हमारा हमारा जो प्रोजेक्ट है उसके हम मतलब चार्टर डेवलप करते हैं। यहाँ पे मतलब हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वर्क जो है, हम हर एक मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कौन से टास्क के ऊपर कौन सा लेबर होना चाहिए ये हम वहाँ पे असाइन कर देते हैं। देन ये इंटीग्रेशन जो है वो प्लानिंग फेज में हम उसके लिए क्या करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का पूरा प्लान करते हैं, वो हमारा प्लान डेवलप करते हैं यहाँ पे। फिर हम एग्जीक्यूट करते हैं, उसके लिए हम डायरेक्शन या
मैनेज करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट का वर्क जो है वो पूरा मैनेज करते हैं एग्जीक्यूशन लेवल पे, और एक्चुअल वर्क हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में क्या करते हैं कि हमारा जो कोई भी परफॉर्मेंस है उसके लिए हमें चेंज वगैरह करने हो तो हम वहाँ पे ये कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी ये जो 10 नॉलेज एरियाज है वहाँ पे हम स्कोप जो है वो प्लानिंग से स्टार्ट होता है। हमें स्कोप कहाँ पे देना चाहिए, अगर हमें कुछ रिक्वायरमेंट्स कलेक्ट करने चाहिए तो हम वो प्लानिंग फेज में करते हैं। फिर हमें WBS क्रिएट करना होता है, मतलब वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होता है वो हम क्रिएट करते हैं। फिर बाद में मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में ही स्कोप हमारा वर्क करता है, वहाँ पे हमें कौन सा कंट्रोल करना चाहिए स्कोप, ये हम डिफाइन कर सकते हैं। देन टाइम का मैनेजमेंट करते हैं हम, टाइम का मैनेजमेंट हम प्लानिंग में ही करते हैं, हमें कौन सी एक्टिविटी के लिए कौन सा मतलब कितना टाइम चाहिए, ठीक है। सिक्वेंशियल एक्टिविटी वगैरह जो कोई भी है हम वहाँ पे डेवलप करते हैं शेड्यूल हमारा पूरा। देन हमारा जो शेड्यूल है वो हम यहाँ पे मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में पूरा कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फिर कॉस्ट का भी हम प्लानिंग करते हैं, फिर उसका भी हम मॉनिटरिंग करते हैं। देन हम क्वालिटी चेक करते हैं, जो हमारे प्लानिंग में ही हम क्वालिटी मैनेजमेंट का एक पूरा वर्क करते हैं, ठीक है। लेकिन हम बाद में हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में कंट्रोल क्वालिटी करते हैं। ऐसे हमारे हम ये सब 10 नॉलेज एरिया है। यहाँ पे हम जो है रिस्क मैनेजमेंट का प्लान करते हैं, देन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का भी यहाँ पे प्लान करते हैं। देन प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर मैनेजमेंट जो है हम स्टार्टिंग में इनिशियल में हम स्टेक होल्डर्स फाइंड आउट करते हैं। फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसका प्लानिंग करते हैं, कौन से स्टेक होल्डर्स कहाँ पे असाइन करने चाहिए। फिर उसका एग्जीक्यूट एक्चुअल वर्क स्टार्ट करते हैं। फिर हम कंट्रोल भी कर सकते हैं, मतलब मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग एंडिंग में हमारा प्रोजेक्ट क्लोज हो जाता है। फिर बाद में क्या है, अब हमें क्या करना चाहिए, मतलब ये जो प्रोजेक्ट 5 फेजेस और ये जो ग्रुप है इसके ऊपर ही हमारा प्रोजेक्ट पूरा का पूरा डिपेंड करता है, इस पे ही हम पूरा का पूरा वर्क करते हैं। अभी इसके लिए हमें क्या होता है, मतलब हमें हमारा एक ऑफिस होता है, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस भी होता है। अभी डिफरेंस क्या है हमारा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस। अभी प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशंस में क्या डिफरेंस है, प्रोजेक्ट जो होते हैं वो हमारे टेम्पररी होते हैं और ऑपरेशन जो होते हैं वो ऑनगोइंग होते हैं हमारे। प्रोजेक्ट में क्या करते हैं, हमें यूनिक आउटपुट मिलता है, लेकिन ऑपरेशंस में हमें रिपीटेटिव ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। एक प्रोजेक्ट हमारा एक होता है लेकिन ऑपरेशंस हमारे मल्टीपल हो सकते हैं ना, रिपीटेटिव ऑपरेशंस हो सकते हैं। देन बाद में हमें जो है एस्टिमेट डिफिकल्टीज हम क्या करते हैं, मतलब हमारा जो आउटपुट है वो हमें डिफाइन हो जाता है प्रोजेक्ट में, लेकिन इस पे हमें डिफाइनाइट नहीं होता, हमारे ऑपरेशंस अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो हमारा पर्पस क्या है प्रोजेक्ट का, कि हमें फाइनली आउटपुट मिलना चाहिए, ऑपरेशंस में भी हमारे ऑपरेशन सक्सेसफुल होने चाहिए। देन हमारी डिफ़िकल्टी जो है एस्टिमेट टाइम एंड बजट, मतलब प्रोजेक्ट में ये डिफ़िकल्ट होता है हमें फाइंड आउट करने के लिए, बट हमें ऑपरेशंस में क्या होता है, हमारा बजट जो होता है वो फिक्स होता है और टाइम भी इसके लिए हमारा टाइम कुछ बाउंड्रीज नहीं होती उसके लिए, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट जो है हमारे चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो ऑपरेशंस हैं वो मेंटेन रहते हैं। अगर हमने एक प्रोजेक्ट लिया तो उसके लिए हमारे ऑपरेशंस तो सेम ही रहेंगे ना, प्रोजेक्ट जो है हमारे अलग अलग रह सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या है, हमें प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स। अभी प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स मतलब क्या होता है, हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसके लिए हम स्टेक होल्डर्स डिफाइन करते हैं। तो स्टेक होल्डर्स में हमारे कोई भी स्टेक होल्डर्स होते हैं, इसके लिए हमें क्या लगता है कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर, कस्टमर, स्पॉन्सर्स, ये हमारे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं, ठीक है। तो अभी आर द पीपल्स और ग्रुप्स हु हैव समथिंग टू गेन और लॉस फ्रॉम योर प्रोजेक्ट आउटकम, इसको हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स कहते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें कौन कौन इन्वॉल्व होता है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, उसमें हमारे कस्टमर्स होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं और हमारी टीम होती है, ठीक है। फिर ये सब लोग जो होते हैं ये हमारे प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर्स में होते हैं। ये हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर हैंडल करता है, कस्टमर्स होते हैं, देन टीम जो हम पूरी की पूरी टीम हमारी तैयार करते हैं। और नेक्स्ट जो है हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस होता है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस के अंडर ही हम हमारा प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी इसमें 3 जो है वो हमारे मतलब डिपार्टमेंट होते हैं, एक सपोर्टिव, डायरेक्टिव एंड कंट्रोलिंग। तो उसके लिए हमें क्या होता है, Project Management Office is the backbone of an organization as they are ones who manage all the process smoothly and create plans, ensure that they are followed and achieve on time, ठीक है। ये जो है उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, अभी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस सपोर्टिव के लिए क्या होता है कि अभी इसके लिए हमें
कम्युनिकेशन एंड टीम कोलाब्रेशन चाहिए। देन मैनेजमेंट का रिपोर्ट होना चाहिए। देन उसमें प्रोसेस एंड वर्क फ्लोज होते हैं, लर्निंग एंड नॉलेजेस होते हैं। देन रिसोर्सेज का प्लानिंग होता है। ये सब हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस में होता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्या है कि हमें क्या करना पड़ता है, जब हमारे ये जो है पीएमओ के टाइप्स हैं, तो सपोर्ट टीम में क्या होता है, ये जो टीम होती है ये ओनली सपोर्ट करती है हमारे प्रोजेक्ट को, ठीक है। लेकिन ये जो है ये कम्प्लीटली इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। कम्प्लीटली मतलब ये पूरी की पूरी कंट्रोल नहीं कर सकती, लेकिन ये मॉडरेट लेवल पे ये हमें कंट्रोल कर सकती है, ठीक है, मतलब हमारे प्रोजेक्ट को। देन डायरेक्टिव मतलब क्या होता है कि ये प्रोजेक्ट को डायरेक्शन बताती है। मतलब ये जो टीम वर्क को कंट्रोल करते हैं, बट उनका लेवल जो होता है वो मॉडरेट होता है। मॉडरेट लेवल पे ये डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। देन कंट्रोलिंग में थर्ड क्या होता है कि इनका प्रोजेक्ट के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टली वो रिपोर्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को, ठीक है। ये कंट्रोलिंग टीम में होता है। मतलब ये हमारा जो कोई भी वर्क होता है प्रोजेक्ट के अंडर, ये डिपार्टमेंट मतलब ये जो पीपल्स है वो कंट्रोल करते हैं, और इनका डायरेक्टली कांटेक्ट हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अथॉरिटी को होता है, और इनको ये डिसीजन भी ले सकते हैं। कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट जो है इनको पूरा हक है कि ये डिसीजन भी ले सकते हैं उनके लेवल्स पे, और हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली वर्क होना चाहिए, वो डिले नहीं होना चाहिए, और हमें फाइनली आउटपुट जो है वो बेटर होना चाहिए। इसके लिए उनको पूरी की पूरी अथॉरिटी होती है कि डिसीजन लेने की, वो पूरा हमारा प्रोजेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपको समझ में आया होगा कि हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस, प्रोजेक्ट स्टैक होल्डर्स, ऑपरेशंस एंड प्रोजेक्ट में डिफरेंस ये क्या होता है, ठीक है। हमारे ये 5 फेजेस होते हैं, ये सब आपको समझ में आया होगा फिर बाद में, ठीक है। अभी इसमें हम थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।